ट्वेल्थ स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए अपने अपने घरों पे और पढ़ाई कर रहे होगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि था आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, आज है वीडियो नंबर 5 और आज का अपना टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ओके, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो एम्प्लॉय नहीं होते, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ये सुनो, और हर एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ पोजीशन दिया जाता है। ये सुनो, हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग पोजीशन है ताकि वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सके। ये सुनो, तो चलिए देखते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर यूजुअली आइडेंटिफाइड। कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? 3। द फर्स्ट वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सब, और भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर भी लिख सकते हो। ओके, सो टॉप लेवल में बहुत ऊंचे पोजीशन वाले लोग ये लोग आते हैं एकदम, जो टॉप पूरा हर चीज मैनेज करके रखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, हम लोग बस थोड़ा ओवरव्यू ले लें। मिडिल लेवल में कौन आता है? आपके मैनेजर्स। ओके, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ओके, डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के हेड सब, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड। ओके, एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपका सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, क्लर्क। ओके, चलिए, और ये जो चेन है जगह, जो सीनियर होता है उन्हें हम सुपेरियर बोलते हैं और जूनियर्स को सबऑर्डिनेट। ये आप याद रख लो, सीनियर को सुपेरियर आपको अगर लिखा रहेगा तो मान लो सीनियर्स है। ओके, और जूनियर्स को सबऑर्डिनेट। तो सीनियर से जूनियर क्या होता है? ऑर्डर पास होता है। यस और नो? सो दिस चेन इज नोन एज हायरार्की और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस चेन को क्या बोला जाता है? हायरार्की और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। आप हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हो इस चेन को। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, अब पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। पता चल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीओओ, सीएफओ। ओके, अब देखिए ये जो है टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल में जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये लोग का फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, क्या काम करते हैं ये लोग। ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव। जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव कहां पे है? आपके टॉप लेवल में है। ओके, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शन क्या है इनका? टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है? ओके, सीईओ का, सीएफओ का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, इन लोगों का फंक्शन क्या है? द फर्स्ट वन इज टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। देखिए ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का गोल कौन बनाता है, कि ये गोल सेट कौन करता है? गोल को सेट कौन करता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं कि इस साल का हमारा गोल है, ओके, इस साल का हमारा गोल है 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना। ओके, फिर आपका कम से कम 2 करोड़ का सेल करना। ओके, जो भी है, ये जस्ट एग्जांपल है। ओके, तो ये गोल सेटअप कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ओके, एंड स्ट्रेटेजीज, अब इसको पूरा कैसे किया जाए, पूरा स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठ के बनाता है। ओके, ये लोग बनाते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे आपका क्रिकेट शुरू होता है, तो क्रिकेट मैच जब शुरू होता है तो कैप्टन या बाकी टीम लोग मिलकर क्या करते हैं? स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि 1 डाउन कौन जाएगा, पहला फर्स्ट ओवर कौन करेगा, ये सब तो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहला, ओके, समझ में आ गया पहला वाला। नेक्स्ट, to arrange resources for man, machine, material, resources of man, machine, material and money to achieve the desired goal। अब गोल अचीव करने के लिए मान लो एम्प्लॉइज है, क्या एम्प्लॉइज पैसा लगाएंगे? नहीं। अगर कुछ मशीन चाहिए कौन खरीद के लाएगा? पैसा कौन लाएगा? टॉप लेवल वाले। ये लोग देखेंगे हाँ इतने 20 लाख का मशीन की जरूरत है,
एम्प्लॉइज कम पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉइज का जरूरत है, ये सुन लो। फिर आपका कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल लाके दो तब ना काम करेंगे, बाकी सब काम क्यों करेंगे? बाकी सब तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को संभालने आए हुए हैं। ओके, वो लोग अपने जेब से थोड़ी ना 20 लाख का मशीन खरीद लेंगे या 50 लाख का, 1 करोड़ का मशीन खरीदेंगे, ये सब। ओके, सो टू अरेंज द रिसोर्सेज ऑफ मैन, इंडिविजुअल, मशीन, मटेरियल एंड मनी टू अचीव द डिजायर गोल। और ये सब क्यों करते हैं? टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनके पास, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना रिसोर्सेज ही नहीं देगा, मटेरियल नहीं देगा, मशीन नहीं देगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? ये जानो, तो बहुत ही सिंपल बात है। थर्ड वन इज टॉप लेवल मैनेजमेंट आल्सो फ्रेम द प्लान एंड पॉलिसी। पूरा प्लान ये लोग ही बनाते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ा देखा। और पॉलिसीज कैसे चलना है, ये सब लो। पॉलिसीज में आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये सब लो। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ रिजल्ट में उनका ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, ये सब। तो ये सब सारा चीज तैयार कौन करता है? टॉप लेवल वाले, जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो लोग लिखते हैं कि कैसे पॉलिसी कैसा रहेगा, कितने एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया जाएगा, मिडिल लेवल वाला को कितना मिलेगा, लोअर लेवल वाला को कितना मिलेगा, ये सब लो। कौन से एम्प्लॉय को कितना प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब सारा पॉलिसी जैसा भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है। पॉलिसी फ्रेम करना और प्लान बनाना कि इस साल का प्लान चेंज कर दिया जाए, ओके, इस साल का प्लान अलग किया जाए थोड़ा। हम लोग अगर 2 करोड़ का सेल करने का सोच रहे हैं तो इस साल 3 करोड़ करेंगे, ओके, या फिर 2.5 करोड़ करेंगे। सो ये अपना अपना अलग अलग प्लान बनाते हैं। नंबर 4, टॉप लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इनका ही जिम्मेदारी है, इनके वजह से ही नहीं हो रहा है। ये कुछ मतलब काम, अगर मान लो कुछ पूरा नहीं हो पा रहा होगा, ये समझ लो, कुछ कमियां रह जा रही होगी पॉलिसी बनाने में या स्ट्रेटेजीज बनाने में, या फिर अच्छे एम्प्लॉय को अच्छा टास्क देने में, ये समझ लो कि कौन से एम्प्लॉय को कहाँ रखा जाए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये समझ लो, अगर कोई एम्प्लॉय आया है अकाउंट्स के बैकग्राउंड से, आप उसे मार्केटिंग का दे दोगे तो नहीं हो पाएगा, ये समझ लो। सो टॉप लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल वाले, ओके। नंबर 5, टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट मिडिल लेवल। टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को जॉब बोलते हैं, जॉब देते हैं, ओके। मिडिल लेवल को वर्क देते हैं, मिडिल लेवल को आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये करना है। जैसे टॉप लेवल वाले जनरल मैनेजर परचेज मैनेजर को बुलाएगा, सेल्स मैनेजर को बुलाएगा, मार्केटिंग मैनेजर को बुलाएगा और उनको बोलेगा कि आपका इस साल का या इस महीने का या इस हफ्ते का आपका ये आपका वर्क है, ओके, ये आपको करना है, ये आपको कंप्लीट करके देना है। आप अपने जूनियर्स को बोलो जाओ, ओके। तो ये ऐसे लेवल बाय लेवल चलता है, ये इनको बोलेंगे, ये इनको बोलेंगे। तो टॉप लेवल वाले क्या बोल रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन जॉब टू डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट मिडिल लेवल। कहा जो लोग मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं उनको जॉब असाइन कौन करता है? टॉप लेवल वाले करते हैं, ओके। नंबर लास्ट 6, टॉप लेवल मैनेजमेंट एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? अगर मान लो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही चेंजिंग है, अगर कुछ अचानक से चेंज हुआ तो क्या होता है? टॉप लेवल वाले पूरा नजर, मतलब क्या है, पूरा क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, नजर रखते हैं एनवायरनमेंट पे कि कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। ये सर मार्केट कंडीशन कैसा है, ओके। अगर कोई ट्रेंड चेंज हो गया तो आपका तो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाएगा, ये सर। तो ट्रेंड के साथ चलना है, कस्टमर प्रेफरेंस ये चेक करते हैं ये लोग, तो सारा चीज ये लोग देखते हैं। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है पूरा एनालाइज करके चलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओ, ओके। तो अब आराम से इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपका, ओके। 6 फंक्शन है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ओके। और यहाँ पे आपका एग्जांपल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, सीओ, ओके। और जिस चेन को क्या बोला जाता है? हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है या फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। तो आई होप आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोगों ने देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं? बॉस लोग, ये सर। सो अब एक बार देख लेते हैं एक नजर कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर,
सारे डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो चलिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखिए, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, किसके बीच में लिंक बैठा रहा है? ये टॉप लेवल और एंड लोअर लेवल के बीच में ये लिंक बैठाता है। ओके, अगर इनको कुछ जानना है इनके बारे में तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ये पता करेंगे, या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट जाकर बताएगा इनको। ओके, जो ये लोग जहां मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज है, जो मैनेजर है, ये समझो, या फिर लोअर लेवल को कुछ मैसेज पहुंचानी है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही पहुंचाएगा, यहां से लेके इधर, इधर से यहां। ओके, तो चलिए एक बार समझते हैं। मिडिल लेवल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, ये लिंक बैठाता है दोनों के बीच में, टॉप एंड लोअर। दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट। सबऑर्डिनेट मींस, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, जूनियर एंड सुपेरियर टू लोअर लेवल, एंड सुपेरियर मींस सीनियर। ये लोअर लेवल के सीनियर्स हैं, देखिए सीनियर्स है, और टॉप लेवल से जूनियर्स है। इसका मतलब दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट। सबऑर्डिनेट है टॉप मैनेजमेंट के, बट लोअर लेवल के ये सुपेरियर है। सुपेरियर मींस सीनियर, सबऑर्डिनेट मींस जूनियर्स। ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने टॉप लेवल का फंक्शन देखा था, ये सुनो। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल का फंक्शन, जो कि बहुत जरूरी है। टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या बनाते हैं? पॉलिसीज, गाइडलाइंस कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉस लोग। ओके, और उनको समझना और समझाना, अपने डिपार्टमेंट के सारे लोगों को, सारे एम्प्लॉइज को समझाना और खुद समझना किनका काम है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। मिडिल लेवल के सारे हेड्स का काम है, डिपार्टमेंट के अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स का काम है। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन लोगों का काम है समझना और समझाना जो पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है। नेक्स्ट, organizing the activities for their department for executing the plan and policy. They organize all the resources for their department. जो प्लान एंड पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बना के भेजी है, जो बनाई है, उसको ऑर्गेनाइज करना, ओके, अपने डिपार्टमेंट के लिए। एंड दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज की कमी है अपने डिपार्टमेंट, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लो। ओके, कुछ कमी है, कुछ रिसोर्सेज की कमी है, कुछ पैसों की कमी है, ये सब ये कौन देखेगा? इस सब का देखभाल कौन करेगा? अपना अपना डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड ये देखेगा कि मेरे प्रोडक्शन में कुछ कमी तो नहीं है, कुछ मशीन खराब तो नहीं है, ये सब लो, कुछ और रॉ मटेरियल्स की जरूरत तो नहीं है, ये सब जो कमी हो जाए, या फिर एम्प्लॉय की कमी तो नहीं है, क्या पता उनके और 2 एम्प्लॉय और चाहिए, ये सब ये ज्यादा इनको ज्यादा पता होगा ना। ये एकदम मतलब दिन रात देख रहे हैं, ये सब इंटरेक्ट हो रहे हैं रोज, ये सब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है, प्रोडक्शन हेड, ओके, वो प्रोडक्शन मैनेजर, ओके, वो क्या है? वो तो दिन रात देख रहा है तो कौन ये सब कौन करेगा? ये सब अपना अपना हेड। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज फॉर देयर डिपार्टमेंट, कौन क्या काम करने वाला है अपने अपने डिपार्टमेंट के, ये सब हेड ये करेंगे, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। ओके, एंड दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके देंगे अपने अपने डिपार्टमेंट को, मिडिल लेवल हेड्स। ओके, डिपार्टमेंट हेड्स। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। चलिए, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग, इनको पता है कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, और इन्हीं को पता है कि कौन लोग किस पे ज्यादा फिट बैठेंगे, ऐसा ना। अब मान लो इनको ज्यादा पता रहेगा कि हाँ, ये जो काम के लिए अभी एक वैकेंसी है, मान लो, हाँ, इसको कौन पूरा कर सकता है, ये ज्यादा पहचानेंगे, ये सुनो। ओके, सो सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज की तो ये कौन करेगा? अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स, चाहे वो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। ओके, सो नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेटिंग तो हर कोई करता है, लोअर टॉप लेवल वाले भी, मिडिल लेवल अपने अपने, टॉप लेवल वाले भी अपने जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से उनको मोटिवेट करते हैं, ऐसा ना। टॉप लेवल वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड है, उनको मोटिवेट करते हैं। मिडिल लेवल वाले
अपने लोअर लेवल वालों को मोटिवेट करते हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है। यस सर। सो मोटिवेट करने से क्या होता है, अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप अच्छा से काम करो, आपको बोनस मिलेगा, आप अच्छे से काम करो, आपको कमीशन दिया जाएगा, आप कुछ एक्स्ट्रा करो, आपको एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जो आप करोगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाएगा। ये सब अलग अलग तरीके से ये मोटिवेट करते हैं। 5 नंबर, 5वां, कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। चलिए, स्मूथ फंक्शनिंग, ओके, यहां तक है। तो कोऑपरेट, अब मान लो इसका परचेज मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबके साथ कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठेगा तब जाके स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशनल चल सकता है या फिर अपने गोल को अचीव कर सकता है। ये समझो, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल बैठना, ओके। नहीं तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि कभी इसको भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, ये समझो, तो ये क्या करेगा, इसके पास ही तो जाएगा, अपने पास ही जाएगा, वो हेड के पास तो लोग बाद में जाते हैं। ये समझो, ज्यादा अर्जेंट हो तो अगर अपने आप में ही काम हो जाए, तो मान लो कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई मार्केटिंग को परचेज से, तो मार्केटिंग को परचेज से पैसे की जरूरत पड़ गई, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, एक दूसरे के साथ अच्छा है, हेड्स एक आपस में उनका अच्छा बनता है, बस काम हो गया। ये समझो। सो ये आपका क्या है, कोऑपरेट करना, ओके, कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट विद स्मूथ फंक्शनिंग, कोऑर्डिनेशन मिलाए रखना, कोऑपरेट करना, कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन क्या है, दिल से निकलनी चाहिए, ये सब फोर्सफुली नहीं होता है कोऑपरेशन, ये सब। सो नेक्स्ट 6 नंबर यहीं पे है, रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट। देखिए क्या चल रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ओके, सारा का सारा रिपोर्ट पहुंचाना सारे हेड्स का काम है, ओके। इनको तो जानना है ना, सारे पैसा सारा कुछ यही लाके दे रहे हैं। अगर 10 लाख की कुछ मशीन की जरूरत है, कौन लाके देगा, यहाँ से थोड़ी आएगा, यहीं से आएगा, ये सब। तो इनको तो जानना है, तो सारा रिपोर्ट कौन पहुंचाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पहुंचाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, बस एज सिंपल एज दैट, बहुत ही इजी है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो आराम से इजी पॉइंट है एकदम, आप आराम से लिख सकते हो, एकदम याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लो हो गया, ओके। तो बस रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, समझोगे नहीं भूलो। फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए अब लोअर लेवल मैनेजमेंट का भी फंक्शन देख लेते हैं। ये सब नंबर 1, सबसे पहले तो देख लेते हैं लोअर लेवल में आते हैं कौन कौन है। पहले तो ये यहां देखना जरूरी है, ये सब सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, क्लर्क। और ये किसके, जैसे यहाँ पे था दिस लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट, तो ये किसके सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी सबऑर्डिनेट हुए, मिडिल लेवल के हुए तो इसके भी तो हुए ना, ये समझो। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, क्लर्क एक्सेट्रा, ओके। अब चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 फंक्शन है, एक एक करके देखते हैं। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सुपरवाइजर, ओके, सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर क्या करता है, ये सबसे पहला बात तो जो लेबर्स या वर्कर्स होते हैं ना, ओके, जो इनके भी नीचे काम करते हैं, सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं, ओके, वो क्या होता है, सुपरवाइजर वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, सुपरवाइजर हमेशा उन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, लेबर्स या वर्कर्स के। एक एग्जांपल मान लो एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, ओके, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है मेट्रो की, ओके, आप समझो, मान लो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है और आपका सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर के अंदर में कितना लोग हैं, 20, मान लो 20 लेबर्स या वर्कर्स, ओके। तो एक एक सुपरवाइजर के अंदर में 20 लेबर्स है या वर्कर्स है, तो सुपरवाइजर सारा चीज पूरा इंटरेक्ट करता रहता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, कुछ जरूरत तो नहीं है आपको, ये समझो, सारा एनवायरनमेंट कंडीशन कैसा है काम करने का, सारा काम ये देखते हैं, सुपरवाइजर देखते हैं, ओके, उनको उनके वर्कर को कुछ दिक्कत ना आए। समझ में आया अब लोअर लेवल क्या हो रहा है, ओके। तो यही है, सब में यही चीज अभी मिलेगा। चलो, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर कुछ वर्कर को प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कमी है वर्कर को या लेबर को,
तो ये किसको बताएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाएंगे, ये डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं चले जाएंगे। ओके, ये मिडिल लेवल वालों के पास जाएंगे, ये जाएंगे इनके पास जरूरत पड़ी तो, और नहीं पड़ी तो कोई जरूरत नहीं है जाने की। सो रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास ये सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर जाएगा। टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड। देखिए, अगर देखो सबसे पहले बात तो ये पूरा कांटेक्ट है, लेबर से कांटेक्ट में रखते हैं, ये समझो, देखते रहते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, सब चेक करते हैं ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो लोग हैं ये लोग। ओके, सो ये देखते हैं कि कोई मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, गुड क्वालिटी बन रहा है कि नहीं, टेस्ट करके देखते हैं। मान लो बिस्किट का फैक्ट्री है तो ये चेक करके देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बना है, ये चेक करने नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, यहीं से चेक होता है। ओके, फिर बाद में ऊपर जाता है। So to ensure that quality of output is maintained, wastage of material is maintained, कुछ वेस्ट तो नहीं हो रहा है रॉ मटेरियल, अगर वेस्ट होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यस और नो। सेफ्टी ऑफ स्टैंडर्ड, वर्कर को सेफ्टी है कि नहीं, मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊपर से गिरी गया तो फ्लाईओवर से अगर चल रहा है तो ये सब का ध्यान रखना किसका काम है, सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट, थर्ड, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर। हाँ, अगर किसी को जॉब चाहिए, कोई नया है जॉब में, ये समझो किसी को जरूरत है, लग रहा है, सुपरवाइजर देख रहा है कि हाँ इस लगता है ये दो लेबर को मुझे ट्रेनिंग देना जरूरी है, 1 हफ्ते का दिला देता हूँ, फिर ये काम में आएंगे, तो ये इनका ध्यान रखना जरूरी है। तो क्योंकि ये इंटरेक्ट है ना, मैंने पहले बोला ये पूरा लेबर के साथ या वर्कर के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, डे टू डे वर्किंग के साथ, ये समझो डे टू डे वर्किंग, ये पूरा मिले हुए रहते हैं, दोनों एकदम रोज होती है बातचीत। So providing on job training worker. फिर to arrange material and equipment for the workforce. Workforce means जो काम कर रहे हैं लेबर। ओके, तो जो भी मटेरियल की कमी है ना, इनको नहीं मालूम, इनको पता है। ओके, ये एकदम बेस में काम कर रहे हैं, बेस पे, जो बेस पे काम कर रहा है, जो असली काम होता है वो बेस पे होता है। ओके, सो इनको पता है कि कितना मटेरियल, एकदम एग्जैक्ट पता है कि हाँ इतना रॉ मटेरियल की कमी है। ओके, चाहे जो भी आपका जो भी बिजनेस हो, रिलेटेड टू बिजनेस होगा, है कि। सो टू अरेंज मटेरियल अरेंज करवाना, और इक्विपमेंट, कोई मशीन भी हो सकता है कि हाँ ये मशीन की खराबी हो गई है, आप ठीक करवा दो, तो ये कौन करवाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे मोटिवेट द एम्प्लॉय, मोटिवेट तो हर कोई करता है, ये भी करते हैं अपने लेबर्स को या वेजेस को, वर्कर्स को मोटिवेट, सही बात है। या समझो, चाहे एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने के कारण सैलरी, या फिर आपका एक्स्ट्रा वेजेस देके, ये समझो बोनस देके कुछ भी करेंगे, ये समझो। एंड मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन अगर आपके पढ़ाई में भी डिसिप्लिन है तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। ये समझो। सो दे मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन, ये तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, दे मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड अब क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करो, डू लाइक शेयर